हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। आई एम गौरव राव, योर मैथमेटिक्स मेंटर। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम कर रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 3 जो कि है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में हम सारे कंसेप्ट्स को कवर कर चुके हैं। 3.1 एंड 3.4 एक्सरसाइज को हम अलोंग विद कंसेप्ट्स कवर कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज नंबर 3.2। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 3.2 करेंगे और इसमें जो हमने कंसेप्ट सीखे थे, वेरियस साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की, जिनमें हमने बात की थी अलग अलग क्वाड्रेंट में। ठीक है, अलग अलग क्वाड्रेंट में जो साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात की थी उसकी बात करने वाले हैं हम। तो टू गिव यू अ क्विक रिकैप, आप लोगों को वो शॉर्ट ट्रिक भी याद होगी, ऐड शुगर टू कॉफी या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ये आपको ट्रिक बताई थी। इसका मतलब क्या होता है, यहां पे सारे के सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑल पॉजिटिव। यहां पर बेटा साइन और साइन का उल्टा कोसिकेंट, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और कोटेंजेंट, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसाइन, जिसको कोस बोलते हैं, और इसका उल्टा सीकेंट, ये पॉजिटिव होते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये बहुत काम आने वाला है, इसको आपको हर हाल में बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। तो किसी बच्चे ने अभी तक अगर 3.2 के कंसेप्ट वीडियो नहीं देखी थी, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की सारी हमने डिटेल में बात की थी, तो वो उस वीडियो को देख के इस पर आ सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट आवर एक्सरसाइज। देखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आपको एक की वैल्यू दी हुई है, बाकी 5 की वैल्यू आपको निकालने को बोल रहा है, बाकी 5 की वैल्यू आपको निकालने को बोल रहा है। यहां पर दिया है कोसेक्स, दिया आपको -1/2 और एक्स लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स लाई कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और कोटेंजेंट ये दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो इसका भी हम यूज करने वाले हैं। कोसेक्स आपको -1/2 दिया है। कोसेक्स आपको बेटा -1/2 दिया, तो मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं हम 1 - कोस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं हम 1 - कोस स्क्वायर एक्स। जैसे ही आप 1 - कोस स्क्वायर एक्स लिखोगे, ये क्या आएगा, 1 - -1/2 का स्क्वायर। ठीक है, यहां से क्या आएगा, 1 - 1/4, मतलब आपका आ गया बेटा 3/4। साइन स्क्वायर एक्स आया है आपका 3/4। साइन स्क्वायर एक्स बेटा 3/4 आया, साइन स्क्वायर एक्स 3/4 आया, तो साइन एक्स क्या हो जाएगा, √3/2। और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होने वाला है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होने वाला है, तो साइन की वैल्यू आ गई -√3/2। बिकॉज साइन एक्स इज नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट, साइन एक्स इज नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये बात क्लियर हुई। ठीक है, अब बात करें बेटा, बाकी सब की पूछ रहा है। साइन एक्स आपका -√3/2 आ गया, तो टेन एक्स क्या होता है बेटा, टेंजेंट एक्स होता है मेरा साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। साइन एक्स अपॉन कोस एक्स करेंगे, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स जैसे ही करा मैंने, -√3/2 अपॉन बेटा क्या आएगा, -1/2। साइन एक्स और कोस एक्स की आपकी वैल्यू आ गई, ये कैंसल आउट, 2 से 2 चला जाएगा, √3 आएगा। टेंजेंट एक्स आ गया बेटा, टेंजेंट एक्स आ गया, तो कोट एक्स क्या होगा, अब कोट एक्स क्या होगा, 1/टेंजेंट एक्स, 1/टेंजेंट एक्स। 1/टेंजेंट एक्स जैसे ही रखोगे तो क्या आ जाएगा, 1/√3। ये आ गया 1/√3। तो देखो, एक आपको दिया कोस, बाकी आपने आइडेंटिटी लगाई। ठीक है, आइडेंटिटी लगाते ही साइन निकाल लिया आपने, साइन निकाल लिया तो उससे टेंजेंट और कोट निकाल लिया। अब बाकी बचे हुए भी तो आप निकाल सकते हो। सीकेंट एक्स क्या होगा, सीकेंट एक्स होगा 1/कोस एक्स, 1/कोस एक्स होगा बेटा। और यहां पर ये -1/2 था, कोस सेक एक्स आएगा -2। और बेटा सेक एक्स तो नेगेटिव ही होने वाला है, सेक एक्स तो नेगेटिव ही होने वाला है। ठीक है, इसके अलावा कोसिकेंट एक्स की बात करोगे, कोसिकेंट एक्स की बात करोगे तो वो आएगा 1/sin एक्स। कोसिकेंट एक्स आएगा 1/sin एक्स। 1/sin एक्स करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, -2/√3।
और कोसिकेंट एक्स तो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है ही। तो ये एक्स कहां लाए कर रहा है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में गिवन है आपको, एक्स कहां लाए कर रहा है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक्स कहां लाए कर रहा है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की आपके सामने बेटा वैल्यू आ गई, आपके सामने बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू आ गई है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन एक्स इक्वल टू 3/5। साइन एक्स बेटा आपको दिया 3/5 दिया, एक्स लाए कर रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, एक्स लाए कर रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है आफ्टर स्कूल, तो साइन और कोसिकेंट ये पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, साइन एक्स आपका 3/5 है, तो यहां से डायरेक्टली कोसिकेंट एक्स तो लिख ही सकते हो। कोसिकेंट एक्स क्या आएगा यहां से 5/3, ये तो मैंने लिख दिया। कोसिकेंट एक्स तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया 5/3। अच्छा, अब कोस एक्स निकालते हैं, तो कोस स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर, 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस 9/25, 1 माइनस 9/25 मतलब 16/25। तो कोस एक्स आ गया आपका 4/5, बट सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव है तो कोस की वैल्यू आएगी -4/5, कोस एक्स की वैल्यू आएगी बेटा -4/5। अब आपके पास साइन आ गया, कोस आ गया, तो टेंजेंट एक्स निकाल दोगे। टेंजेंट एक्स नेगेटिव ही रहने वाला है, तो साइन एक्स बाई कोस एक्स करूं तो 3/5 अपॉन -4/5, यह आ जाएगा -3/4, -3/4 आ जाएगा बेटा। यहां से कोट एक्स क्या हो जाएगा 1 अपॉन टेंजेंट एक्स, 1 अपॉन टेंजेंट एक्स मतलब -4/3, -4/3। कोट तो नेगेटिव ही रहेगा, कोट तो नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद बेटा आप निकाल सकते हो सीकेंट एक्स, सीकेंट एक्स होगा 1 अपॉन कोस एक्स, सीकेंट एक्स होगा 1 अपॉन कोस एक्स, सीकेंट एक्स 1 अपॉन कोस एक्स जब होगा तो -5/4 और नेगेटिव ही आएगा। सीकेंट सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, सीकेंट सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो आपकी कोस की वैल्यू आ गई, टेंजेंट की आ गई, कोट की आ गई, सीकेंट की आ गई, कोसिकेंट की आ गई। रिमेनिंग पांचों के पांचों, बाकी के पांचों के पांचों आपने बेटा निकाल दिए, बाकी पांचों आपके निकल गए। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कोट एक्स आपको दिया 3/4, कोट एक्स आपको दिया है 3/4। ठीक है, आइडेंटिटी क्या होती है, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। मतलब कोसिकेंट स्क्वायर एक्स क्या आता है बेटा, यहां से कोसिकेंट स्क्वायर एक्स आता है 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स आता है कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। तो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स की क्या वैल्यू आ जाएगी यहां से 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर 1 प्लस 9/16 मतलब 25/16। सीधे सीधे बात है, तो कोसिकेंट एक्स यहां से क्या आ गया बेटा, कोसिकेंट एक्स आ गया 5/4, कोसिकेंट एक्स आ गया 5/4। और एक्स लाई कर रहा है बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में, एक्स लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। यहां पे 10 और कोट के अलावा सारे नेगेटिव होने वाले हैं, तो ये हो जाएगा -5/4, ये हो जाएगा -5/4। ठीक है, कोसिकेंट की वैल्यू आ गई, तो साइन एक्स क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोसिकेंट एक्स -4/5। ठीक है, साइन एक्स आ गया, कोसिकेंट एक्स आ गया, कोट एक्स आ गया। अब इससे आप कोस एक्स निकाल लेना, कोस एक्स क्या आ जाएगा बेटा, कोस एक्स आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का रूट, 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर, इसका रूट। ठीक है, कोस एक्स निकाल लेना और फिर इससे सीकेंट एक्स निकाल लेना 1 अपॉन कोस करके। और बेटा कोस एक्स और सीकेंट एक्स, कोस एक्स और सीकेंट एक्स ये दोनों ही आपके नेगेटिव आने वाले हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, ये दोनों ही आपके नेगेटिव आने वाले हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। ऑलराइट, ठीक है, मूविंग ऑन। सीकेंट एक्स आपको दिया 13/5 और एक्स लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं,
फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं। चलिए, तो सीकेंट एक्स आपको दिया 13/5, आइडेंटिटी होती है सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेंजेंट स्क्वायर इक्वल टू 1 आपकी आइडेंटिटी होती है। तो यहां से मेरा टेंजेंट स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर एक्स आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 आ गया। सीकेंट स्क्वायर एक्स करा तो 13/5 का स्क्वायर, 13/5 स्क्वायर माइनस 1 मतलब 169 माइनस 25/25। ये क्या आएगा बेटा, 144/25। मतलब टेंजेंट एक्स मेरा क्या आ गया, टेंजेंट एक्स आ गया बेटा 12/5, बट इसमें नेगेटिव होने वाला है तो माइनस 12/5। टेंजेंट एक्स की वैल्यू आ गई। सीकेंट एक्स की गिवन थी तो कोस एक्स होता है 1 सीकेंट एक्स, तो यहां से आ जाएगा 5/13। ठीक है, कोस तो इसमें पॉजिटिव ही होने वाला है। कोस की आ गई, टेंजेंट की आ गई, सीकेंट की आ गई। ठीक है, अब टेंजेंट की आ गई तो कोट एक्स को लिख सकते हैं -5/12, नेगेटिव ही रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है, अब आपको किसकी निकालनी है, कोसिकेंट एक्स की, सीकेंट एक्स पहले साइन एक्स की निकाल लो। साइन एक्स की निकालोगे, साइन एक्स की निकालोगे तो बेटा क्या आएगी, या तो टेंजेंट एक्स का यूज कर लेना या कोस एक्स का यूज कर लेना। मैं कोस एक्स का यूज करूंगा, 1 - 5/13 का स्क्वायर, 1 - 5/13 का स्क्वायर। ठीक है, यहां से आपके साइन एक्स की वैल्यू आ जाएगी और फिर आप कोसिकेंट एक्स निकाल देना। इसका कोसिकेंट एक्स निकालोगे 1/sin x, और साइन एक्स भी और कोसिकेंट एक्स भी यहां फोर्थ क्वाड्रेंट में दोनों ही आपके नेगेटिव होने वाले हैं, दोनों ही आपके नेगेटिव होने वाले हैं। ऑल राइट, मूविंग ऑन। टेंजेंट एक्स आपको दिया -5/12 एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में बेटा साइन और कोसिकेंट, साइन और कोसिकेंट ये दोनों पॉजिटिव हैं। तो टेंजेंट एक्स दिया आपको -5/12, टेंजेंट एक्स आपको दिया -5/12, तो यहां से कोट एक्स क्या आ जाएगा, कोट एक्स आ जाएगा मेरा -12/5। टेंजेंट आ गया, कोट आ गया। ठीक है, दूसरी बात आइडेंटिटी फिर से लगाओ, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहां से सीकेंट स्क्वायर एक्स क्या आएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स आएगा 1 + टेंजेंट स्क्वायर एक्स। 1 + टेंजेंट स्क्वायर एक्स जैसे ही करूंगा, 1 + 5/12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25/144, 25/144 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, 169/144 मतलब 13/12। यहां से सीकेंट एक्स आ जाएगा, सीकेंट एक्स आ जाएगा आपका 13/12, लेकिन यहां पर नेगेटिव होने वाला है तो सीकेंट एक्स क्या होगा बेटा, -13/12। सीकेंट एक्स होगा -13/12। सीकेंट एक्स आ गया तो इससे कोस एक्स लिख दो, कोस एक्स आ जाएगा -12/13। ठीक है, यहां से आप साइन निकाल देना बेटा और फिर कोसिकेंट निकाल देना, और ये दोनों पॉजिटिव आएंगे, ये दोनों आपके पॉजिटिव ही आएंगे। क्लियर है? ऑल राइट, बिल्कुल क्लियर, बहुत बढ़िया। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 765 डिग्री, इसकी वैल्यू पूछ रहा है अब बेटा। अब तुम्हें दिया साइन 765 डिग्री, 765 का मतलब क्या हुआ बेटा, देखो मैं यहां से घूमा यहां तक 360 हो गया, फिर से एक सेकेंड राउंड लिया मैंने, अब 720 डिग्री हो गया, 720 डिग्री हो गया। 720 डिग्री में भी 45 ऊपर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया मैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव है ही, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही है, तो साइन 765 को क्या लिख दूं मैं, साइन 2π + 2π, दो बार घूमा बेटा तो 2π × 2 है ना, प्लस 45 डिग्री है ये आपका। मतलब मैं क्या लिख रहा हूं, साइन 720 डिग्री + 45 डिग्री, मैं ये लिख रहा हूं बेटा। मतलब साइन ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आके ये क्या हो जाएगा, 45 डिग्री ही, 45 डिग्री हो जाएगा ये। साइन 720 + 45 आपका ये बन गया साइन ऑफ 4π + 45 डिग्री, या इसको π/4 भी लिख सकते हो। साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, 1/√2। साइन की वैल्यू आ गई बेटा आपकी
साइन 765 की वैल्यू आ गई आपकी 1/√2। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट, कोसिकेंट -1410 डिग्री, कोसिकेंट -1410 डिग्री। 1410 का मतलब क्या हुआ बेटा? 360 डिग्री तक घूमे, फिर एक बार घूमे, 720 हो गया। तो अगर 2 बार घूम के 720, तो 4 बार घूमू, यहां पे 4 बार घूमू तो 1440, 360 इंटू 4 करा मैंने, तो 4 बार घुमा तो 1440 डिग्री आ गया। लेकिन उससे ये कम है, ठीक है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में हूं मैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसिकेंट नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा माइनस कोसिकेंट 1410 डिग्री। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं? माइनस ऑफ कोसिकेंट, माइनस ऑफ कोसिकेंट। अब बेटा तुम घूम रहे हो 4 बार, तुम घूम रहे हो 4 बार, 4 इंटू 360 डिग्री माइनस कितना घटाऊं? -30 डिग्री, -30 डिग्री। यहां से क्या आया? माइनस कोसिकेंट। अब देखो 4 इंटू 360 -30 डिग्री था, यहां से ये बना बेटा -30 डिग्री, कोसिकेंट -30 डिग्री, वो नेगेटिव ही रहने वाला है, तो माइनस ऑफ कोसिकेंट 30 डिग्री। ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, कोसिकेंट 30 की बेटा साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, कोसिकेंट 30 की 2, कोसिकेंट 30 की 2 वैल्यू आ गई आपकी। क्लियर है? एनी डाउट इन दिस? एकदम परफेक्टली क्लियर। आप ये देख लो कितनी बार घूम रहे हो, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इन विच क्वाड्रेंट गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज लाइंग। तो जिस क्वाड्रेंट में गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लाई कर रहा है उससे आपको साइन का पता चल जाएगा, और साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। गुरु मंत्र तुम्हारे पास है ही, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज आपको पता है कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है। ठीक है, मूविंग ऑन। टेंजेंट 19 π/3, टेंजेंट 19 π/3, 19 π/3 को मैं ये लिख सकता हूं, टेंजेंट देखना ध्यान से 6 π + π/3, मैं ये लिख सकता हूं इसमें 6 π + π/3। अब बेटा ध्यान से समझना, 6 π + π/3, एक बार घूमे आप 2 π, दोबारा घूमे 4 π, तीसरी बार घूमे 6 π। अब इससे भी प्लस में जा रहा हूं, ऊपर जा रहा हूं मैं π/3, यहां पर ऑल पॉजिटिव हैं तो ये पॉजिटिव ही रहने वाला है, तो 6 π + π/3 मतलब आपका सिंपल हो गया टेंजेंट π/3, टेंजेंट π/3। टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, सिंपल टेंजेंट 60 डिग्री। साइन 60 कितना होता है? साइन 60 होता है √3/2। कोस 60 कितना होता है? 1/2, 2 से 2 जाएगा, टेंजेंट 60 आ जाएगा √3, टेंजेंट 60 आ जाएगा आपका √3। एनी डाउट इन दिस? बस मेरे को ये देखना कितने रेवोल्यूशन पूरे किए मैंने, कितने रेवोल्यूशन पूरे किए, वो मेरा अपने आप मेरे को आंसर पे ले आएगा, वो मेरे को अपने आप आंसर पे ले आएगा। मूविंग ऑन, साइन -11 π/3, साइन -11 π/3। अब बेटा देखना, माइनस साइन ऑफ -x, ये हो गया माइनस साइन 11 π/3, 11 π/3। अब 11 π/3 को क्या लिख लूं? माइनस साइन, यहां से देखना 4 π - π/3, 4 π - π/3 मतलब मेरा एक बार घुमा 2 π, दोबारा घुमा 4 π, इससे कम मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है साइन नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है साइन नेगेटिव, मतलब माइनस ऑफ साइन, और ये नेगेटिव होता है तो π/3, माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन π/3 की वैल्यू, साइन π/3 की वैल्यू होती है √3/2, साइन π/3 की वैल्यू होती है √3/2। क्लियर है? फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, एक नेगेटिव पहले से था, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। ऑल राइट, मूविंग ऑन। कोट ऑफ -15
पाई बाय 4, कोट ऑफ -15 पाई बाय 4। अब तुम इसको समझ रहे हो बेटा, -15 पाई बाय 4 है, -15 पाई बाय 4 कहां पर लाई कर रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, इसको मैं क्या लिख लूं, माइनस कोट 15 पाई बाय 4। 15 पाई बाय 4 को क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ कोट 4 पाई माइनस पाई बाय 4, 4 पाई माइनस पाई बाय 4। एक बार घुमा 2 पाई, दोबारा घुमा 4 पाई, ठीक है, और इससे यहां पे लाई कर रहा है, तो ये क्या बना, माइनस कोट ऑफ माइनस पाई बाय 4, मतलब माइनस ऑफ माइनस कोट पाई बाय 4। ये माइनस माइनस प्लस हो गया। कोट पाई बाय 4 क्या होता है बेटा, कोट पाई बाय 4 होता है 1/√2। कोट पाई बाय 4 होता है 1, सॉरी कोट पाई बाय 4 होता है 1, कोट पाई बाय 4 होता है आपका 1। तो आपका आंसर आ गया बेटा, कोट पाई बाय 4 आपका आ गया 1, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर। ये थी बेटा आपकी, ये थी एकदम सिंपल सी एक्सरसाइज, इतनी छोटी सी थी। सारा गेम साइंस का था, पूरा का पूरा गेम बेटा साइन का था। साइन आपको पता ही है, इससे आपको बार बार बता रहा हूं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ऐड शुगर टू कॉफी, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव तो कोसिकेंट भी पॉजिटिव, टेंजेंट पॉजिटिव तो कोट भी पॉजिटिव, ठीक है, कोस पॉजिटिव तो सीकेंट भी पॉजिटिव। क्लियर है ये, क्लियर, ओके। सो दिस वाज अबाउट योर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2, ठीक है। लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। अड्डा 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं आप, ठीक है। और ऐसे ही लगातार वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आपकी प्रिपरेशन के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।